सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। योग की इस अगली कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया आसन सीखेंगे, पर उससे पहले हम वार्म अप करेंगे और थोड़ी बात करेंगे कि योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में। योग हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योग एक ऐसी कसरत है जिसे आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो कि हर दिन कुल आधा घंटा योग करता है, वो पूरी उम्र बीमारियों से बचा रहता है। हम सभी रोजाना योगा करते हैं, लेकिन वास्तव में हम में से कितनों को यह पता है कि यह कला किस प्रकार की है और इसे क्यों किया जाता है। यह मूल रूप से हमारे शरीर में संतुलन प्राप्त करने की एक विधि है, अर्थात ताकत बढ़ाना, लचीलापन बढ़ाना और आध्यात्मिकता प्राप्त करना आदि। तो इसी आशा के साथ चलिए आज का योगा सेशन हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप, उसके बाद एक नया आसन हम सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वार्म अप से। तो चलिए वार्म अप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैरों से शुरू करेंगे। हमें अपने ही स्थान पर रनिंग करनी है। अपने स्थान पर रनिंग करेंगे। हम इसे तेज या फिर धीमा या जितनी इच्छा हो उतना कर सकते हैं। फिर पैरों को थोड़ा आराम देते हुए हम अपने पैरों को एक एक करके जितना ऊपर हो सके उठाने का प्रयत्न करेंगे, साइड बाय साइड। इससे आपको पैरों में थोड़ा खिंचाव महसूस होगा। आप इसे कई राउंड कर सकते हैं। फिर आगे की तरफ दाएं फिर बाएं पैर से बारी बारी करके जितना ऊपर हो सके उतना उठा के हाथ से टच करने का प्रयत्न करें। फिर अपने दोनों पैरों को फैलाते हुए थोड़ा पैरों में फासला रखते हुए दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे और जमीन को टच करते हुए जितना हो सके उतना अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे। फिर हम सीधे खड़े होंगे और वापस से यही प्रक्रिया दोहराएंगे। अपने पैरों को थोड़ा पास लाते हुए सीधे खड़े होंगे और कमर से हम फिर झुकते हुए अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को छूने का प्रयत्न करेंगे। आप ये थोड़ी धीमी रफ्तार से भी कर सकते हैं। इसके बाद सामान्य स्थिति में आके 4 की गिनती तक हम अपनी कमर को झुकाएंगे और हाथों का मूवमेंट जिस तरह दिखाया जा रहा है वैसे करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 और फिर हम वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सांस आपको अंदर बाहर
सामान्य स्थिति में छोड़ना और वापस लेना है। उसके बाद दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज अपनी कमर को घुमाएंगे। यह हम अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। 5 से 10 बार सही रहेगा। अब हम कंधों की तरफ बढ़ेंगे और अपने दोनों हाथों को गोलाई में घुमाने का प्रयत्न करेंगे, जैसे कि हम किसी नौका में चप्पू चला रहे हों। पर दोनों हथेलियों को खुला रखेंगे और फिर उल्टी दिशा में हाथों को रोटेट करेंगे। यह भी हम 5 से 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने कंधों को गोलाई में घुमाने का प्रयत्न करेंगे, क्लॉकवाइज एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज। हमने पैरों से शुरू करते हुए कमर, फिर कंधे और अब हम अपने सर की तरफ बढ़ेंगे। अपने सर को गोलाई में घुमाते रहेंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। सर को गोलाई में घुमाते समय यह ध्यान रखें कि आप अपनी आंखें ना बंद करें। आंखें बंद करने से आपका संतुलन बिगड़ सकता है। आंखों को हम खोल के पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर चिन को चेस्ट से लगा के पीछे की तरफ अपनी गर्दन ले जाएंगे, फिर राइट एंड लेफ्ट। इस तरह से इस साइकिल को हम दोहरा सकते हैं। अब हम एक नया आसन करने के लिए तैयार हैं। तो आप सामान्य अवस्था में आ जाइए। तो आज हम एक नया आसन सीखने वाले हैं जिसका नाम है उत्कटासन। उत्कटासन का नाम उत्कट शब्द पर रखा गया है। उत्कट मतलब है तीव्र, विशाल या उग्र। इस आसन को करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती और शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। तो चलिए हम उत्कटासन करते हैं। उत्कटासन करने के लिए हम सबसे पहले सामान्य स्थिति में रहते हुए पैरों को अपने कंधों की चौड़ाई में फैलाएंगे और दोनों पंजों को बाहर की तरफ निकालेंगे। दोनों हाथों से नमस्कार करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे जैसे हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे वैसे वैसे हम घुटनों को बाहर निकालते हुए जमीन की तरफ बॉडी को खींचने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हम किसी कुर्सी पे बैठने जा रहे हों। इस अवस्था में हम कुछ सेकंड तक रहेंगे, फिर हाथों को वापस अपने सीने के पास लाते हुए सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे और इस चक्र को दोबारा दोहराएंगे। दोनों हाथों को जोड़े हुए सिर के ऊपर सीधे कोहनियों को बिना मोड़े हुए नमस्कार करते हुए घुटनों को बाहर निकाले हुए हम बैठने का नीचे प्रयत्न करेंगे
जब तक हो सके तब तक ही आप इस स्थिति में रहें। पुनः हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए घुटनों को बाहर पंजों की तरफ नीचे झुकाने का प्रयत्न करेंगे और कुछ सेकंड इस पोस्चर को बनाए रखेंगे। हाथों को नीचे ले आते हुए पुनः हम सामान्य स्थिति में आएंगे। सांस को अंदर बाहर छोड़ते हुए पुनः यह प्रक्रिया हम दोहराएंगे। शरीर को नीचे की तरफ, जमीन की तरफ खींचना है और हाथों को ऊपर जितना ऊपर हो सके स्ट्रेच करना है। पर ध्यान रहे आप आगे की तरफ झुके नहीं, आपकी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। शुरुआत दिनों में आपको संतुलन बनाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसके नियमित प्रयास से आप इसे करने में सक्षम होंगे। ध्यान रहे इसे आप 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। शुरुआत में आपको अपना संतुलन बनाए रखने में कठिनाई आ सकती है। यदि ऐसा हो तो आप इस आसन को एक दीवार के निकट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए दीवार के इतने निकट खड़े हो जाएं कि जब आप बैठने की मुद्रा में हो तो आपकी टेल बोन दीवार को छुए और आपको सहारा मिल जाए। अगर आपके कंधे में दर्द हो तो हाथ ऊपर उठाने की जगह हाथ को केवल कंधों के स्तर तक रख सकते हैं। अन्य आसनों की तरह उत्कट आसन करने के भी कई फायदे हैं। इसे करने से कमर मजबूत होती है, जांघों एवं पंजों में मजबूती आती है, इससे रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है। वहीं इस आसन को करने से शरीर में ताजगी बनी रहती है। इसी आशा के साथ कि आप यह आसन भी अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। हम मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय एक नए आसन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।